तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1350 मीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, देन द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम पूछा गया है। ठीक है, दिया क्या है कि जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है क्या है, अगर पैरेलल साइड्स ए बी और सी डी है तो दोनों का सम क्या है 3 टाइम्स इट्स हाइट, जो हाइट है ठीक है उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, वही लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलो तो देखो अब हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने लिख लिया है, तो क्या दिया हुआ है हाफ इंटू 3 टाइम्स ए ई इंटू ए ई दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या दिया हुआ है 1350 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो इसको इधर भेज देते हैं तो 2700 हो जाएगा, 2 को इधर भेजे तो ठीक है, और 3 ए ई स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते दोनों साइड से, तो ये 900 हो जाएगा और ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ए ई यहां से क्या मिल गया 30 है ना, 30 मीटर, मीटर स्क्वायर था तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो तो देखो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। ठीक है, ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे हैं वो 1 मार्क्स के थे। ठीक है, चलो तो देखो इसमें डायरेक्टली पता करने के लिए स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो परफेक्ट स्क्वायर ये है ना, 144 12 का स्क्वायर है, 900 30 का स्क्वायर है, 3600 60 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि ये कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब देखो अब इसमें से 10 से डिवाइड होने के लिए, ठीक है देखो ये कैंसिल हो चुका है डी, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी है ना, किसी भी नंबर का, तो यहां पे ये भी कैंसिल हो जाता है। अब बचा कौन सा, बी और सी है ना। चलो देखो 900 क्या है 4 से डिविजिबल है ना, 3600 भी 4 से डिविजिबल है ना, चलो और 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा 900 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3600 900 से बड़ा है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इस तरीके से हमने 22 भी कर लिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ के पूछा गया है। ठीक है, देखो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है -8 है, तो -8 बाई ए क्या है के है ना। अब यहां पे देखो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 है ना, तो ये सिंप्लीफाई कर लेना क्या हो जाएगा के इक्वल टू 2 हो जाएगा है ना। चलो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 डिफरेंट जीरोस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच ग्राफ पोलिनोमियल विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज, देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, देखो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट पे, ठीक है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा 2 पॉइंट पे टच, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा 2 रूट्स होंगे, ठीक है 2 रूट्स होंगे है ना, हाँ अनटिल एंड अनलेस वो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है वो इमेजिनरी रूट्स है तब तक वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेंगे। ठीक है, या तो ग्राफ ऐसे हो है ना, या तो ग्राफ ऐसे, देखो ये हो गया नो रूट्स वाला, यहां पे 0 रूट्स होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है 0 रियल रूट। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, इफ तो इसका ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर 2 जीरोस है तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, देखो अब 25th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, ए क्या दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3y, बी क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस सी दिया हुआ है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और डी दिया हुआ है 3t प्लस 7 इक्वल टू 8t माइनस 2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन भी तो डायरेक्ट देखो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री 1 होना चाहिए है ना, ठीक है तो ये डिग्री 2 वाला है तो ये नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब बचा ये सारे, अब इन 1 वेरिएबल पूछा है, देखो एक्स और वाई 2 वेरिएबल,
ए इसमें एक्स और वाई दिया हुआ है, दो वेरिएबल, यानी कि ये दोनों भी गए, ठीक है। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन डी। अब देखो ऑप्शन डी क्यों होगा, देखो जो इक्वेशन दिया हुआ है 3t इक्वल टू 8t माइनस 2, ठीक है। 3t माइनस 8t प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू 0, सारे को मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। माइनस 5t प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। 5t माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। चलो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। चलो बहुत सही, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो।